नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। ये लगभग अब साफ हो चुका है कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने ही इस हमले को अंजाम दिया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि आने वाले दिनों में कुछ ही समय में पर्दे के पीछे से जिन लोगों ने ये साजिश रची है उन तक भारत पहुंचेगा। साथ ही साथ जो लोग इस हमले में शामिल थे, एक एक आतंकवादी का हिसाब किया जाएगा। कड़े कदम उठाए जाएंगे। जो भी उचित कदम होगा वो भारत निश्चित तौर पर लेगा। पर वो कदम क्या होंगे, इसे तय करने के लिए आपसे थोड़ी सी देर बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की बैठक शुरू होने वाली है। अमित शाह कश्मीर से लौटकर सीधे बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। सीसीएस की बैठक के फौरन बाद भारतीय विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। यह माना जा रहा है कि कुछ बड़ी जानकारी इस बैठक में सामने आ सकती है। विदेश मंत्रालय पहली बार पहलगाम आतंकी हमले पर कुछ जानकारी दे सकता है। कुछ बड़ी घोषणा होने की भी संभावना है। बात फिर वही होने लगी है जो 2019 में पुलवामा हमले के वक्त की जा रही थी। आपको बता दें कि इस हमले में जिन लोगों की हत्या की गई है वो देश के कोने कोने से आते हैं। कोई अगर हरियाणा से है तो कोई उत्तर प्रदेश से है, तो कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई कर्नाटका से है। लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरीके की राजनीति शुरू हो गई है उससे फिर से एक बार 2019 पुलवामा हमले की यादें ताजा हो जाती हैं। एक बार फिर से विपक्ष सुरक्षा चूक की तो बात कर ही रहा है, लेकिन इस बार यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि हर हमले को पाकिस्तान से जोड़ के क्यों देखा जाता है, क्यों हर हमले में मुसलमानों का नाम घसीटा जा रहा है। जी हां, ऐसी बातें कही हैं रॉबर्ट वड्रा ने, ऐसी ही बात समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने भी कही है। पहलगाम में हिंदुओं की हत्या पर यह कहा जाने लगा है कि देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति के कारण हिंदुओं की हत्या पहलगाम में हुई। Terrorist acts are really a weak way of highlighting their cause, is what I feel. This doesn't highlight a cause, it only makes the people who use these acts on civilians and people who are just there for tourists, it's a weak act. I think surely it is a time that all governments need to come together to fight this kind of an act or this kind of organizations. I have another thought in this also. This is my thought. This is not a thought that the Congress or my family's thought. You know, in our country, we see that this government will try and show that, you know, talk about Hindutva, and, you know, the minorities feel uncomfortable, and, you know, they feel troubled when you have a survey on, you know, mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues. की जिम्मेदारी है ना कि सरकार जो है, जब सरकार ने कहा था इन्होंने कि आर्टिकल 370 हट जाएगा और नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवादी गतिविधियां इस देश से कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अभी इसके पहले पुलवामा में हुआ था, आज तक उसकी कोई खबर नहीं आई कि सच्चाई क्या, उसमें बहुत सारी बातें चल रही हैं। अगर ये कह रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, मुंबई में इसके पहले हमला हुआ था, उसको पाकिस्तान जोड़ा जा रहा है, पुलवामा में हुआ था, पाकिस्तान जोड़ा है, तो पाकिस्तान से इतने रिश्ते हमारे क्यों रखे गए? तोड़ दो रिश्ता, ख़त्म कर दो। जो हमारा आना जाना है, जो हमारी जो एम्बेसी उनकी यहाँ पे, हमारी एम्बेसीज वहाँ पे हैं, वीज़ा इशू होता है, लोग जाते हैं बंद। अगर आपको लगता है कि सचमुच पाकिस्तानी ये कर रहा है, रोज़ाना पाकिस्तान पाकिस्तान बोला जा रहा है, तो इसको रिश्ते ही तोड़ दो एक बार, ताकि बात ही ख़त्म हो जाए। और आप देख रहे हैं कि आज जो है देश के अंदर जो लोग बैठे हैं सत्ता में ना, वो जानबूझ करके मुसलमानों को इनाम लेते हैं हर चीज में। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल है बिल्कुल सीधे, आतंकी हमले पर क्या राजनीति इस वक्त पर सही है? हिंदू मुस्लिम राजनीति के चलते क्या हिंदुओं की हत्या को एक तरीके से जायज ठहराया जा रहा है? क्या उसको रैशनलाइज किया जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि भाई अगर उनकी हत्या हुई है, अगर उनकी पहचान करके उनकी हत्या की गई है, उसके लिए जिम्मेदार हिंदुत्व की राजनीति है।